हड़प्पा के बारे में मैंने बताया था कि सबसे बड़ा शहर इसका था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हालांकि पिगमेंट एक नाम के साइंटिस्ट हुए हैं, भूवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दो जुड़वा राजधानी थी हड़प्पा की, और बात सच भी है। मोहनजोदड़ो का वहाँ का सिंधी भाषा में एक वर्ड है मोहनजोदड़ो, जिसका होता है मृतकों का टीला, यानी स्टाडल ऑफ डेड बॉडी, उसका अर्थ होता है। और हड़प्पा में देखा जाए इन शहरों को तो व्यापारी लोग इस शहर को चलाते थे, तो जाहिर बात है कि वो टाउनशिप था, उसका एक समिति होती होगी, कमेटी होती होगी जो हर चीज़ को मैनेज करता होगा, उनके गंदगी सफाई, उनके रोड। हाँ, सुना होगा आपने कि क्रॉस रोड था, हर 100 मीटर पर क्रॉस एक चौराहा था वहाँ। आज भी ग्रेडिंग पद्धति मिलती है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के इलाकों में, जहाँ पर खनन हुआ है, एक्सकेवेशन में ये सब निकला है वहाँ। हड़प्पा में कालीबंगन एक जगह है जिसका हिंदी उच्चारण कालीबंगा है, और वो राजस्थान में मिला है, जहाँ जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, जहाँ पर हर घरों में कुआं था, हर घर लोग बनाते थे, वहाँ घर में कुआं होता था, वेल, जहाँ से खुद पानी वो निकाल सके। और याद रखें आप कि जितने भी ये हड़प्पा और सिंधु सभ्यता में जो शहर बसे हुए थे, सभी कहीं ना कहीं नदी किनारे होते थे, क्योंकि पानी की कमी हुई तो नदी फिर है, तो नदियों के बीच में, और सिंधु सभ्यता का जो वाटर का जो ट्रिब्यूटरी है, जो जाल है नदियों का, उनके बीच में बसा हुआ ये हड़प्पा होता था, ताकि पानी का कोई कमी ना हो सके। और जहाँ पानी की कमी नहीं है वहाँ इंडस्ट्री से लेकर तमाम विकसित होंगे। मैंने आपको क्लास में बताया था कि ये शहरीकरण था हड़प्पा का, और बाद में जब वैदिक आर्यन लोग यहाँ आए तो इस सभ्यता को तब तक ख़त्म हो चुका था, कारण जो भी हो ख़त्म होने का, लेकिन उनकी ग्रामीण संस्कृति थी, वो विलेजर्स थे और वो पशु चराते थे। हड़प्पा में 2 गोदी बाड़ा यानी कि 2 शिपयार्ड का जगह मिला है। उसका नाम है, एक का है लोथल जो गुजरात के एकदम समुद्री तट पर है, और दूसरा है सुतकोटडा जो कराची के पास है। हड़प्पा में भी आता था वो। तो कराची के पास एक बंदरगाह है, एक आपको यार्ड है, अब एक कुलथल है, और इन्हीं का सिक्का जो मुहर चलता था जिसमें, वो मेसोपोटामिया यानी कि इराक के पास पाया गया है, जिसको लोग बोलते हैं मेहुला। और यानी ये लगता है साइंटिस्टों और विद्वानों के साक्ष्य के मुताबिक कि यही मेसोपोटामिया में जो मेहुला नाम का जो मुहर मिल रहा है, वो हड़प्पा को ही लोग बोलते थे। हड़प्पा से बिजनेस होता था और बाटर सिस्टम बिजनेस था। यहाँ का सामान वहाँ चला गया, चावल गेहूँ जौ चला गया, और वहाँ से खजूर चला आया, वहाँ से और भी सोने चांदी चले आए। यानी बाटर सिस्टम था, सामान का अदला बदली, और ये मुहर एक पहचान था कि ये हमारा एक सांकेतिक मुद्रा है। उस तरह से आप हड़प्पा के बारे में जानते हैं कि एक मांदा है कश्मीर में, जो गड्ढा में वो लोग रहते थे, तो उस इलाका तक भी हड़प्पा का पाया गया है। यानी वही जो प्राचीन काल के लोग थे, कहीं कहीं हड़प्पा से भी टच हो गया। बाद में जब आर्यन आए तो कांसा युग तो ख़त्म हो गया, अब लौह युग आ गया। इसी को ऋग्वेद में लोहित अयस्क बोलते हैं। लोहित मतलब वो लोहा को लोहित अयस्क बोल रहे हैं, यानी वो तलवारबाज होंगे। लोहा आने लगा, लोहा का ईजाद कर दिया उन्होंने, तो तलवार बनने लगा। हड़प्पा के लोग तलवार नहीं जानते थे और ना घोड़ा से परिचित थे, यानी युद्ध में वो विश्वास नहीं करते थे। और आर्यन क्या था, युद्ध में विश्वास करते थे। और हम सोचा है कि कुछ आप मेरा चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब लाइक करें, क्योंकि हम पॉडकास्ट इसी कई पॉइंट पर पॉडकास्ट पर हम लोग आने वाले हैं, और उस चर्चा में आपको बहुत ही नॉलेज मिलेगा। थैंक यू।